बेडरूम ही वो जगह है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते को मज़बूत बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को टाइम और मोहब्बत और इज़्ज़त दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों कि आपने अपने और अपने हस्बैंड के लिए एक सुकून की जगह बनानी है, ना कि एक दूसरे को ज़हनी टेंशन या अज़ियत नहीं देनी। क्योंकि पूरे घर में से जब आप ससुराल में रहते हैं तो एक बेडरूम ही होता है जहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उस टाइम को आपने क्वालिटी टाइम बनाना है। ठीक है, जो लाइफ है जितनी अल्लाह ताला ने हमें दी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी तरफ से बेहतर गुजारें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक तो जहाँ पे आपने अपने बेडरूम में रहना है वो आपका नीट एंड क्लीन टाइडी होना चाहिए, कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। और बेड ही एक होता है रूम में, अब तो इतने रूम होते हैं कि बेड ही मुश्किल से आता है और कुछ सामान आ जाए। सोफ़ास तो वो खुद जगह फिर सेट करनी पड़ती है। ठीक है, और वैसे भी मैं कहती हूँ कि कम चीज़ें हों उतना ही क्लीन और साफ़ सुथरा लगता है। सेकंड चीज़ आपने, ठीक है, बेडशीट वगैरह साफ़ रखनी है। और जो सेकंड चीज़ है, आपने जब आपके हस्बैंड ने रूम में आना है तो उनके आते ही आपने देवरानी की, जेठानी की, घर के मसले मसाइल की बातें करने नहीं बैठ जानी। आप अपनी बातें करें, उनसे पूछें कैसा रहा दिन, क्या कुछ खाया पिया, बाहर कैसा टाइम रहा, आपका काम कैसा रहा। और अपनी बातें करें कि आपने आज ये कुछ किया, ये पकाया, ये खाया। और ख़ुद साफ़ सुथरी रहें, ख़ुद को भी टाइम दें और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। और उसके बाद हर चीज़ आपके हस्बैंड, आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने हस्बैंड की वाइफ तो हैं, उसकी दोस्त भी बन जाएं। अब दोस्त आपने कैसे बनना है कि आपने उनका ख्याल भी रखना है कि उनकी पसंद का नापसंद का। अच्छा मेरी बात याद रखें, ये जो मर्द होते हैं ये भी तो इंसान है ना। हम इनको कितनी सख्त जान बना देते हैं, कभी कोई सास, देवरानी, जेठानी, नंद से ही कोई बात हो गई है तो उन पे गुस्सा निकालते हैं। मोस्टली ऐसे करते हैं, सभी ऐसे करती हैं, लेकिन हमें टाइम कुछ देर बाद आती है। मैं अपनी बहनों को भी समझाती हूँ कि अपनी नंद का, सास का, देवरानी, जेठानी, किसी का भी गुस्सा अपने हस्बैंड के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं निकालना। आपने अपने रिश्ते को मज़बूत बनाना है। और नेक्स्ट चीज़ जो है, आपने अपना रिश्ता ऐसा बनाना है कि आपके हस्बैंड को आप पे बिलीव हो। बाहर वाला कोई भी कुछ कह दे, आपके इन लॉज़ में से या वैसे कोई भी, तो आपके हस्बैंड तब तक उनकी बात पे यकीन ना करें जब तक वो आपसे ना पूछ लें। अगर कभी उनको गुस्सा आ गया है तो आप खामोश हो जाएं। और आप जब एक बार खामोश हो जाएंगे ना तो वो खुद सोचेंगे कि मेरी बीवी खामोश रही है, क्या बात है, क्या मसला है। आप 2-4 बार ऐसे करके देखें, वो खुद उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। उसके बाद आप नमाज जब पढ़ती हैं, नमाज के बाद मंजिल ज़रूर पढ़ा करें। और मंजिल, अच्छा ये नज़र बद बहुत बुरी है, लोगों का जलना, हसद करना, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला है ना, तो आप नमाज़ पढ़ें, मंजिल पढ़ें और या वदूदू पढ़ें, वो पढ़ के फूंक मारती रहें। इस तरह भी अल्लाह ताला बरकत डालने वाले हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा और मज़बूत हो जाएगा। और उसके बाद आप भी कभी अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे दिया करें। गिफ्ट क्या है, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं देनी, क्योंकि औरतों के पास इतने नहीं पैसे होते हैं। ठीक है, सेविंग करती हैं, अपने कपड़े जूते बना लेती हैं, क्योंकि मतलब शौक़ होता है उनको। तो एक फ्लावर दे दें, रूम को अच्छा सा डेकोर कर लें, अंदर अच्छी सी फ्रेगरेंस कर लें ताकि वो आए उनको अच्छा फ़ील हो। कभी उनकी पसंद का अच्छा सा खाना बना लें, उनके लिए शरबत बना के रखें जब वो बाहर से आएँ। और सबसे ज़रूरी बात कि आप उनके सामने हर टाइम चुगलियाँ और बुराइयाँ करते ना रहें। इस तरह क्या होगा कि आपके लिए उनके दिल में नेगेटिव बातें होंगी कि इसकी तो चुगलियाँ ही किसी टाइम ख़त्म नहीं होती। ऐसी चीज़ों से भी अवॉइड करें। जितनी चुगलियाँ बातें करनी है, इसके लिए है ना, आपकी बहन है, अपनी बहनों से कर लें, अपनी मदर से कर लें, अपनी दोस्तों से कर लें। हस्बैंड से हर बात शेयर ना करें, ठीक है। और अपने लिए भी दिल में जगह बनाएं जैसे भी आपसे पॉसिबल हो सके। ठीक है, रिश्ता अगर आपका कोई मुश्किल में चला गया, नाजुक बन गया है, कोई बात नहीं, उसको अब बेहतर कर लें, बातों को इग्नोर कर लें। अभी आ जाएँ, अच्छा सा उनके लिए गिफ्ट लें, फ्लावर ले लें, वॉच ले लें, कोई वॉयलेट ले लें और परफ्यूम ले लें। ज़रूर कीजिएगा ऐसा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।